targeting multiple bases including S-400s and showcasing multi-domain warfare capabilities. Pakistan has displayed its capabilities and will to defend. Let me assure the nation that with the help and mercies of Allah Almighty and support of people, we will not lose an inch of this sacred land. And from here on, you all shall be contributing to the same cause and great enterprise. पाकिस्तान के खिलाफ हर प्रॉक्सी को खाक में मिला देंगे। भारत की किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। अपनी जमीन का 1 इंच भी किसी को लेने नहीं देंगे। फील्ड मार्शल सईद आसिम मीर का पीएमए की पासिंग आउट परेड से तारीखी और गैर मुबहिम खिताब। कहा, न्यूक्लियर माहौल में जंग के लिए कोई गुंजाइश नहीं। हम बयानबाजी से खौफजदा नहीं होंगे। ऑपरेशन बनियान मरसूस में पेशा वराना सलाहियत से दुश्मन को शिकस्त दी। दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राइफल तैयारों को मारा गया। हमने S-400 सिस्टम्स को निशाना बनाया। भारत ने पाकिस्तान पर बेबुनियाद इल्जामात लगाए। कौम के ताउन से अंदरूनी और बैरूनी दुश्मनों को शिकस्त देंगे। Our adversaries' use of Fitna al-Hind and Fitna al-Khwarij as hired guns exposes its cowering, hypocritical and heinous face to the world. Equally disconcerting is the use of Afghan soil for terrorism in Pakistan. The world has finally taken a note of Israel's blatant aggression, genocide and forced displacement waged upon Palestinians, which has led to the martyrdom of thousands of innocent civilians, including women, children and elderly. Pakistan's consistent efforts in the diplomatic domain have played a significant role in invoking the recent peace initiative in Gaza. पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर, आला हुकूमती शख्सियात और फौजी क़यादत भी शरीक हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। पासिंग आउट परेड में नौजवान कैडेट्स का शानदार मार्च पास्ट। मुख्तलिफ कोर्सेज में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से भी नवाजा गया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कैडेट्स को एजाज़ात दिए। अफगान तालिबान को पाकिस्तान में हमले करने वाले प्रॉक्सीज को लगाम डालनी चाहिए। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल की जा रही है। Terrorism, oppression and widespread atrocities in illegally occupied Jammu and Kashmir should also come to an end. For how long will the people of Kashmir continue to suffer repression and remain deprived of their right of self-determination? पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकुल में पासिंग आउट परेड की पुरवकार तकरीब। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। तकरीब में मुख्तलिफ ममालिक के सफ़ीर, आला हुकूमती शख्सियात और फौजी क़यादत भी शरीक हुई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने परेड का मुआयना किया। पासिंग आउट परेड में नौजवान कैडेट्स का शानदार मार्च पास्ट। मुख्तलिफ कोर्सेज में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स को एजाज़ात से नवाजा किया। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने कैडेट्स को एजाज़ात दिए। अफगानिस्तान भी भारत के नक्शे कदम पर चल निकला। पाकिस्तान के साथ क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया। अफगान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जारी हालिया कशीदगी की वजह से पाकिस्तान के साथ मैचेस मंसूख कर दिए हैं। छह मुल्की सीरीज पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान खेली जानी थी। अफगान तालिबान हुकूमत और पाकिस्तान के दरमियान आरजी जंग बंदी में तोसी। आरजी जंग बंदी को दोहा में
जारी मुज़ाकरात के इख्तिताम तक बढ़ाया गया है। सिफारती ज़राए के मुताबिक जंग बंदी में तोसी अफगान तालिबान हुकूमत की दरख्वास्त पर की गई। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान बाज़ाब्ता मुज़ाकरात आज दोहा में होंगे। पाकिस्तान का आला सतही का वफ्द मुज़ाकरात में शिरकत करेगा। कतर मुज़ाकरात में सालिस का किरदार अदा करेगा। मुज़ाकरात में पाकिस्तान दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन इस्तेमाल न होने देने का मामला उठाएगा। मुल्क का दिफा मजबूत हाथों में है। कोई गलत फहमी में ना रहे, किसी को मुल्क की अमन अमान और इस्तेहकाम के साथ खेलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी सलामती और मुल्क की दाखिली सूरत हाल से मुतालिक इजलास में गुफ्तगू। गैर कानूनी तौर पर मौजूद अफगान बाशिंदों की जल्द से जल्द वतन वापसी यकीनी बनाने की हिदायत। दिफाए वतन के साथ फितना और हिंदुस्तान और फितना खवारिज को भरपूर जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। कहा दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे तक जंग जारी रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी इजलास में शरीक ना हुए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने तालिबान के 2021 से इक़्तिदार में आने के बाद पाकिस्तान में अफ़गान दरअंदाजी का तफसीली जायजा पेश कर दिया। एक्स पर पैगाम में कहा, पाकिस्तानी हुकाम के अहम तरीन दौरों के बावजूद 3,844 शहादतें मिली हैं। 10,347 दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ चुके हैं। 5 साल में कोशिशों और कुर्बानियों के बावजूद काबुल से मस्बत रद्द-ए-अमल न आया। अफगानिस्तान भारत की प्रॉक्सी बन गया है। दहशतगर्दी की जंग अफगानिस्तान और TTP ने मिलकर पाकिस्तान पर मुसल्लत की है। कल तक हमारी पनाह में मौजूद काबुल के हुक्मरान भारत की गोद में बैठकर साजिशें कर रहे हैं। अब तमाम अफगानियों को वतन वापस जाना होगा। अब एहतजाजी मुरासले अमन की अपीलें नहीं होंगी। Do understand that Pakistan attacked, or there is an attack going on with Afghanistan. That's an easy one for me to solve if I have to solve it. In the meantime, I have to run the USA, but I love solving wars. पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जंग खत्म करना मेरे लिए बहुत आसान है, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी कशीदगी से पूरी तरह आगाह हूँ। नोबेल इनाम के लिए नहीं, जिंदगियां बचाने के लिए जंगें रुकवा रहा हूँ। पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म ने कहा, मैंने लाखों जिंदगियां बचाई, मैंने 8 जंगें रुकवाई। कोई दूसरा अमरीकी सदर अब भी एक जंग नहीं रुकवा सका। पीपल्स पार्टी का CEC इजलास आज कराची में होगा। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा इजलास में शिरकत करेंगे। चारों सूबों की पीपल्स पार्टी सूबाई सदूर इजलास में शरीक होंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और आसिफा भुट्टो की शिरकत का इम्कान। इजलास में वफाकी हुकूमत के रवैये का तफसीली जायजा लिया जाएगा। सानेहा कारसाज को 18 साल बीत गए। अलमनाक वाक़े का गम आज भी ताज़ा है। 18 अक्टूबर 2007 का दिन पाकिस्तान की तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। साबिक वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो तवील जलावतनी के बाद वतन लौटी। काफिला कारसाज पहुंचा तो 2 धमाकों ने जश्न को सफ़े मातम में बदल दिया। दहशतगर्दी के हौलनाक हमले में 150 से जायद कीमती जानें ज़ाया हुई। वाक़े में मुलव्विस अफराद कानून के कटहरे में ना आ सके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने कहा कि सानिया कारसाज के शोहदा ने जमहूरियत की रोशनी को जला बख्शी। आसफा भुट्टो ने कहा, सानिया कारसाज के शोहदा की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी।